Hello students, in this video we'll discuss chapter number 2 which is a part of theme 1, scale and distance. So student, what is map? A drawing of the surface of the earth की surface की जो drawing है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा? मैप. और ये drawing किस पे होती है स्टूडेंट? फ्लैट सरफेसेस पे. कई बार हम पूरी अर्थ को बना देते हैं जिसमें सारे ओशन, सारे कॉन्टिनेंट्स दिखा देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वर्ल्ड मैप. तो वो पूरे अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. और कई बार हम अर्थ के किसी पोर्शन को बना देते हैं जैसे मैप ऑफ इंडिया, तो ये अर्थ के एक पर्टिकुलर पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा. अ मैप रिप्रेजेंट अ पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस. इट हैज़ सेवरल एलिमेंट. जो मैप होता है वो अर्थ के सरफेस को रिप्रेजेंट करता है या उसके किसी पोर्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है ना. वर्ल्ड मैप में पूरी अर्थ रिप्रेजेंट होती है, इंडिया के मैप में उसका एक पोर्शन, नॉर्थ अमेरिका के मैप में अर्थ का एक पोर्शन. इसके बहुत सारे एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट, टाइटल, नॉर्थ लाइन, स्केल, की. और स्टूडेंट ये सारी चीज़ें टाइटल, नॉर्थ लाइन, स्केल और की ये हम लोगों ने टोपोग्राफिकल शीट्स में बहुत अच्छे से डिस्कस की हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वो वीडियो भी आपको देखना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें हमें दी जाती हैं सो दैट वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड द मैप. मैप को समझने के लिए वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है. नाउ स्टूडेंट, डिड यू नो सेक्शन. तो डिड यू नो सेक्शन बताता है कि जो अर्लीस्ट मैप बने थे वो पेपर पे नहीं बने थे स्टूडेंट, तो इसमें कोई नई बात नहीं है. दैट टाइम पेपर वॉज नॉट अवेलेबल, तो पेपर पे कैसे बनते? तो जो हमारे एस्कीमोस थे स्टूडेंट, हमारे एस्कीमोस ने मैप बनाए ऑन द एनिमल स्किन. फिर अगर हम बात करें हमारे बेबीलोनियंस की या टॉलमी की, जो तो इन लोगों ने मैप बनाए किस पे? क्ले टैबलेट्स के ऊपर स्टूडेंट, मेटल प्लेट के ऊपर और स्टोन्स के ऊपर. ठीक है बात, जिसको जो मिला उसने उसके ऊपर मैप बना दिए. नाउ मैप स्केल. अब मैप स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं, तो ध्यान से सुनिए. द स्केल ऑफ अ मैप इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन द मैप टू द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड में जितना डिस्टेंस है उसको आप मैप में किस डिस्टेंस से दिखा रहे हैं, इनके रेशो को ही आप क्या बोलते हो? मैप स्केल. अ स्केल इज द रेशो ऑफ डिस्टेंस. किसका डिस्टेंस का रेशो है? स्केल. बिटवीन टू प्लेसेस, वो दो प्लेसेस मैप पे होंगे, टू द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड में उन दो एक्चुअल प्लेसेस में ए और बी में कितना डिस्टेंस है और आपने आपके छोटे से मैप में उसको किस डिस्टेंस से दिखाया है, यही इसकी ही रेशो को आप क्या बोलते हो? मैप स्केल. विल रीड अबाउट. और मैप स्केल्स आर रिप्रेजेंटेड इन 3 डिफरेंट वेज. 3 डिफरेंट वेज से आप मैप स्केल को दिखा सकते हैं. पहला है वर्बल और स्टेटमेंट स्केल. बहुत सिंपल है स्टूडेंट, इसमें कुछ भी ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है. द स्केल इज स्टेटेड इन वर्ड. स्केल को वर्ड्स में आप दिखा देते हो. द यूनिट्स आर यूजुअली मेंशन्ड इन दिस टाइप ऑफ स्केल. यूनिट मेजर होती है जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर और 1 सेंटीमीटर टू 5 किलोमीटर. दोनों ही तरीक़ों से या एक तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा आपको. इसका मतलब क्या है? ग्राउंड का जो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसको आप मैप में 1 सेंटीमीटर से दिखा रहे हैं. आई बात समझ में? इसी तरीके से अगर ग्राउंड में डिस्टेंस 10 किलोमीटर का हो गया तो आप उसको किससे दिखाएंगे? 2 सेंटीमीटर से. आई बात समझ में? इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ग्राउंड के 5 किलोमीटर के बराबर है. तो आया क्या समझ में स्टूडेंट? ईजी है, आ ही गया होगा. These are just statement indicating what particular distance on the map would represent on the ground. Ground के distance को map में कैसे दिखा रहे हैं आप, इसका एक स्टेटमेंट होता है जिसको आप वर्बल और स्टेटमेंट स्केल बोलते हैं. सिंपल. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर. स्टूडेंट ये फिक्स नहीं है, ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर भी हो सकता है. सेकेंड है ग्राफिकल और लीनियर स्केल. स्टूडेंट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला स्केल यही है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लियरिटी आ जाती है. वो कैसे जाती है देखते हैं. इसके अंदर स्ट्रेट लाइंस होती हैं विच इज़ डिवाइडेड इनटू लेंथ. स्ट्रेट लाइन होगी, फिर उस स्ट्रेट लाइन को लेंथ के अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर देंगे. दैट रिप्रेजेंट गिवन डिस्टेंस ऑन अर्थ सरफेस. जो किसको रिप्रेजेंट करेगी स्टूडेंट? अर्थ सरफेस के डिस्टेंस को. एंड स्टूडेंट्स ये जो स्केल है ये आपको यूजुअली मैप के लोअर पोर्शन में वही मिल जाएगा सो दैट यू कैन ईजीली कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस ऑन द मैप. चलो हम डायग्राम देखेंगे. द लीनियर स्केल, पहले डायग्राम ही देख लेते हैं. चलो ये रहा स्केल और डायग्राम दोनों देख लेते हैं. चलो तो ये रहा स्केल है ना.
द लीनियर स्केल लाइन इज डिवाइडेड इन 5 इक्वल पार्ट. 5 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है 1 2 3 4 5. नहीं नहीं नहीं, कैसे डिवाइडेड देखो, 1 2 3 4 5. 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है. हर पार्ट 1 सेंटीमीटर को डिनोट कर रहा है. ईच पार्ट डिनोटिंग 1 सेंटीमीटर. ये भी 1 सेंटीमीटर का, ये भी 1 सेंटीमीटर का, और ये पूरा भी 1 सेंटीमीटर का है. ठीक है. ईच ऑफ दीज पार्ट रिप्रेजेंट अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर. और हर पार्ट कितने डिस्टेंस को दिखा रहा है? 50 किलोमीटर का. यहाँ पर 150 था, यहाँ पर 200 है, तो बच्चा कितना? 50 किलोमीटर. यहाँ 50 था, यहाँ 100 है, तो मतलब 50 किलोमीटर. हर पार्ट किसको दिखा रहा है? 50 किलोमीटर को. पर यहाँ पर हमने क्या किया है, ये 0 से 50 किलोमीटर ही दिखा रहा है, पर हमने इसको और ब्रेक कर दिया है और डिवाइड कर दिया है स्मॉलर यूनिट में. 50 को, अगर 50 किलोमीटर को आप 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में, तो एक पार्ट में कितना आएगा स्टूडेंट? अवश्य बात है 25. तो यहाँ पर जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाला पार्ट है, एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड 1 पार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर हैज़ बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 मिलीमीटर ईच. फिर 1 सेंटीमीटर को आपने कितने में डिवाइड कर दिया? 5 मिलीमीटर में. और अगर 1 सेंटीमीटर 50 है तो 5 मिलीमीटर कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली बात है 25. तो ये है हमारा ग्राफिकल स्केल. The user of the map has to place a straight edge of paper or a piece of string beside 2 points to be measured. दो, जैसे दिल्ली और मुंबई के बीच में आपको डिस्टेंस को मेजर करना हो, या दिल्ली और यूपी के बीच में आपको डिस्टेंस को मेजर करना हो स्टूडेंट, तो एक स्ट्रिंग या पीस ऑफ पेपर या पेपर की स्ट्रिंग को ही आप उन 2 प्लेसेस पे पॉइंट आउट कर दें. ठीक है, कर लिया. मार्क द 2 पॉइंट्स ऑन द पेपर. और फिर पेपर की स्ट्रिप पे हमने ये 2 पॉइंट को मार्क कर लिया कि यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर यूपी है. अब इसी स्ट्रिप को आप वहाँ से उठाएं और स्केल के ऊपर, बॉटम में जो स्केल दिया हुआ है उसके ऊपर रख दें, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में दिल्ली और यूपी में डिस्टेंस कितना था. चलो अब इसी स्केल को मैं रखती हूँ. यहाँ पर रखा मैंने, यहाँ पर रख दिया, तो मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये 2 प्लेसेस के बीच में 50 किलोमीटर का डिफरेंस है, या जो भी कुछ एक्चुअल में डिफरेंस होगा वो आप कैलकुलेट करके देख लेना. बहुत इजी है स्टूडेंट. सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यही स्केल है, क्योंकि यहाँ पर फटाफट से पता चल जाता है. आप यहाँ पर मैप में डिस्टेंस देखो, फटाफट से उस स्ट्रिप को उठा के स्केल के ऊपर रख दो, तो आप एक्चुअल डिस्टेंस ईजिली कैलकुलेट कर पाओगे. थर्ड है आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. दिस इज़ द न्यूमेरिकल स्केल. ये कैसा है? न्यूमेरिकल स्केल है. दैट गिव्स द रेशो ऑफ डिस्टेंस. ये डिस्टेंस का रेशो देता है बिटवीन 2 प्लेसेस ऑन द मैप एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेम प्लेसेस ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड में वो 2 प्लेसेस के बीच में कितना डिस्टेंस है और मैप में कितना डिस्टेंस है, इसका रेशो देता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. जैसे कि 1 इज इक्वल्स टू 50,000. अब ये याद रखना स्टूडेंट, अभी तक हम लोग देख रहे थे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर. मतलब यहाँ पर यूनिट्स डिफर कर रही थी, पर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में स्टूडेंट्स यूनिट डिफर नहीं करेंगी. अगर ये सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली बात है ये भी सेंटीमीटर ही होगा. चलो, मीन्स 1 यूनिट ईदर इट इज इन सेंटीमीटर, इंच और यार्ड ऑन द मैप वुड बी इक्वल टू 5000 यूनिट ऑफ सेम डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. देखो, द रेशो इज ऑल्सो गिवन इन फ्रैक्शन. रेशो फ्रैक्शन में गिवन होता है 1:50,000, 1/50,000. यहाँ पर जो न्यूमरेटर है स्टूडेंट, ये मैप डिस्टेंस को दिखाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो ग्राउंड या एक्चुअल डिस्टेंस को दिखाएगा. आई बात समझ में? न्यूमरेटर इज फॉर मैप, डिनोमिनेटर इज फॉर एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. यू कैलकुलेट द ग्राउंड डिस्टेंस between 2 points by measuring the distance between the same 2 points on the map. पहले 2 पॉइंट को आप मैप में मेजर कर लो, और फिर जो भी आपका डिस्टेंस आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर से. आई बात समझ में? एग्जाम्पल से देखो, ज़्यादा समझ में आएगा. इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए बी ऑन द मैप इज़ 5 सेंटीमीटर, तो आपको एक्चुअल ग्राउंड का डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करोगे? सीधे इस 5 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 50,000 से, क्योंकि हमारा जो स्केल था वो कैसा था? 1:50,000 और 1/50,000. न्यूमरेटर क्या दिखाता है? मैप. और डिनोमिनेटर क्या दिखाता है? ग्राउंड. तो आप 5 से 50,000 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2,50,000 सेंटीमीटर. और अगर इस सेंटीमीटर को मैं किलोमीटर में चेंज कर दूँ तो कितना आएगा? 2.5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. तीनों स्केल बहुत ईजी है, पता नहीं क्यों बच्चे इनमें कन्फ्यूज़ कर जाते हैं. फर्स्ट वाले में वर्बली लिखा होगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर और 100 किलोमीटर.
एक्चुअल डिस्टेंस को आप मैप में मेजर करो, मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। फिर लीनियर स्केल में तो उन्होंने ऑब्वियस सी बात है आपको स्केल बना के देख लिया, यहाँ पर डिस्टेंस को मैप में मेजर करो, उसको स्केल के ऊपर रख दो तो आपको एक्चुअल डिस्टेंस पता चल जाएगा। फिर बात आती है रिप्रेजेंटेटिव, तो ये तो और ही ज़्यादा यहाँ पर 1:2 लिखा है, 1:50,000, तो 1 न्यूमरेटर है, 50,000 डिनोमिनेटर है। अब एक्चुअल डिस्टेंस मैप में कैलकुलेट करो और मल्टीप्लाई कर दो। पर स्टूडेंट अगर मैप में स्केल नहीं होगा तो आपको बहुत ही मुश्किल हो जाएगी एक्चुअल डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में, ठीक है। यू विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट द एक्चुअल डिस्टेंस इफ मैप इज़ नॉट हैविंग अ प्रॉपर स्केल। और मैप की हेडिंग में अपर पार्ट में लोअर पार्ट में अगर स्केल नहीं दिया है तो फिर भूल जाओ कि एक्चुअल डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे। मेजरिंग डिस्टेंसेस। सो स्टूडेंट अगर हमें मैप को करेक्टली समझना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर करें। सो फॉर मेजरिंग डिस्टेंस डिफरेंट वेज आर देयर। अगर डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में हुआ स्टूडेंट तो उसको कैसे मेजर करेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन अ मैप कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ रूलर। स्केल का आप यूज़ कर लो, मैप में ये पॉइंट और ये पॉइंट को मेजर करना है, यहाँ स्केल रख दो, मेजर हो जाएगा। देयर आफ्टर यूजिंग द स्केल ऑफ द मैप, फिर मैप का स्केल करो कि अगर यहाँ से यहाँ तक आपने मेजर किया और 1 सेंटीमीटर आया तो मैप का स्केल क्या बोल रहा है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है कि 5 किलोमीटर होता है। ये मैप का स्केल ले करके आप डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। तो स्ट्रेट लाइन का बहुत ईजी है, समझ गए ना। रूलर की हेल्प से, स्ट्रिंग ऑफ पेपर की हेल्प से आप मेजर कर सकते हैं। पहले आप क्या करें, अगर पेपर से मेजर कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक पेपर पे 2 पॉइंट लगा लें, फिर वो पॉइंट को स्केल के ऊपर रख लें कि इतना डिफरेंस है, फिर मल्टीप्लाई कर लें या देख लें कि एक्चुअल में जो हमारे मैप का स्केल है वो इस 1 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर को क्या दिखा रहा है। कई बार 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर होगा, तो कई बार 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 50 किलोमीटर भी हो सकता है। नाउ मेजरिंग द डिस्टेंस अलॉन्ग द कर्व्ड लाइन। अब अच्छा, ये डिस्टेंस अगर स्ट्रेट लाइन में था तो मेजर करना ईजी है, पर अगर कर्व्ड लाइन में हुआ, जैसे हमारी रिवर से, रिवर तो इस तरीके से फ्लो नहीं करती, कर्व में रहती है ना। जो हमारा रोड होता है, रोड कैसे 90 डिग्री जैसा स्ट्रेट होता है, नहीं, वो भी कर्व में होता है। अगर इनके डिस्टेंस को मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस along curved lines are measured by either divider method और twin method। twin method से भी कर सकते हो, divider method से। divider आप लोगों ने देखा होगा ना, आपके कंपास बॉक्स में एक आता है, यहाँ पर दोनों साइड पे पॉइंट्स होते हैं, इसको बोलते हैं डिवाइडर, ठीक है। एक्चुअल में स्टूडेंट्स, बच्चों को समझ में नहीं आते जो डिवाइडर दिया है इसका यूज़ क्या है। हमको कभी मैथ्स वाली टीचर तो डिवाइडर का यूज़ बताती नहीं, तो एक्चुअल में डिवाइडर का यूज़ आज हम सीखेंगे। और ट्विन मेथड, 2 मेथड है। These methods are useful in measuring the length of river, railway lines, curved roads, car track का को measure करना हो, curved lines को measure करना हो, railway line और river, इन सब के लिए क्या होगा, डिवाइडर का यूज़ होगा, ट्विन मेथड का यूज़ होगा। डिवाइडर में क्या होता है स्टूडेंट, डिवाइडर हुज पॉइंटेड एंड्स आर 1 और 2 सेंटीमीटर अपार्ट। देखो 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर पे आपने उस डिवाइडर को खोल लिया, ठीक है, इस डिवाइडर को खोल लिया आपने 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर पे। अब ये जो लेंथ है यहाँ पर इस पॉइंट को रखें और फिर इसको राउंड राउंड घुमाते जाएं। राउंड घुमाना आता है ना पूरा, 180 डिग्री से 360 डिग्री से इसको घुमाते हैं, इस तरीके से घुमाते हुए आप इसका डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर पकड़ा, फिर इस पॉइंट पे रख के इसको पूरा घुमा के यहाँ ले आए, फिर पूरा घुमा के यहाँ ले आए, और इस तरीके से आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। देखो यहाँ ये रखा कर्व्ड पे, ये 1 सेंटीमीटर खुला हुआ है। अब इसको यहाँ से घुमाओगे तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, इस पॉइंट पे। ये वाला पॉइंट यहीं रहेगा, ये वाला पॉइंट उठ के यहाँ आएगा। फिर हम इसको यहाँ से घुमाएंगे तो ये वाला पॉइंट, ये जो वाला होगा ये यहीं रहेगा, दूसरा वाला पॉइंट उठ के यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से राउंड राउंड आप घुमाते जाएंगे। समझ आ गया होगा। हाँ, बिगिनिंग एट द वन एंड ऑफ द फीचर टू बी मेजर्ड, जिसको मेजर करना है उसके वन एंड पे रखो। द डिवाइडर इज टर्न कंटिन्यूसली उसको टर्न करते रहो। टर्न करना मतलब घुमाते रहो टिल इट रीच द एंड। अब जितने भी टर्न उस डिवाइडर ने लिए हैं उसको स्केल से, देन यूजिंग द स्केल ऑफ द मैप द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इज डिवाइडेड। जितने टर्न्स लिए हैं उनको काउंट करो, फिर मैप के स्केल को लेकर पता कर लो कि इतने टर्न में कितना एक्चुअल में आ रहा है। जैसे 1 सेंटीमीटर खुला हुआ था, सपोज करो मेरा जो डिवाइडर था वो 1 सेंटीमीटर खुला हुआ था और 1 सेंटीमीटर दिखाता है 10 किलोमीटर,
बाद में मैंने दिखाया इस 1 सेंटीमीटर के 10 टर्न लिए, मेरे डिवाइडर ने कंप्लीट डिस्टेंस के लिए 10 टर्न लिए, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 आ गया 100 किलोमीटर्स। ठीक है, ये देखो बहुत सारी कर्व्ड लाइंस होती हैं, तो इन कर्व्ड लाइंस को मेजर करने के लिए बच्चा रिवर ट्रैक्स के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? क्विक फैक्ट में हम देखेंगे स्टूडेंट, जो मैग्नेटिक कंपास होता है जिसको आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, इस तरीके का नॉर्थ पोल और साउथ पोल और एक मैग्नेटिक पिन होती है, वो किसने डेवलप किया था? क्विन डायनेस्टी जब रूल कर रही थी चाइना पे, उस टाइम में इन्वेंट हुआ था हमारा मैग्नेटिक कंपास। तो मैग्नेटिक कंपास किसने किया बच्चा इन्वेंट? चाइना ने। कब? जब क्विन डायनेस्टी थी। और ये जो मैग्नेटिक कंपास है इसको यूज़ कौन करते हैं? फॉर्च्यून टेलर्स भी मैग्नेटिक कंपास का यूज़ करते हैं। These compass were made of loadstone, a mineral made of iron oxide. आयरन ऑक्साइड से बनता है। आयरन ऑक्साइड एक मिनरल है जिसको हम क्या बोलते हैं? लॉडस्टोन। उससे बनता है आपका कंपास विच अलाइंस इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो अपने आप को हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन करके रखता है। जो कंपास है किससे बना है? लॉडस्टोन से। लॉडस्टोन क्या है? मिनरल मेड ऑफ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड से एक मिनरल बना है जिसका नाम है लॉडस्टोन। लॉडस्टोन से बना है मैग्नेटिक कंपास जो हमेशा अपने आप को अलाइन करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। Distance can also be measured most accurately with the help of piece of string or twin. ट्विन या पीस ऑफ स्ट्रिंग से भी आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो, कर्व डिस्टेंस को। मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ कर्व्ड रूट्स सच एज रेलवे ट्रैक, मोटरेबल रोड हो, रेलवे ट्रैक हो, उसको आप स्ट्रिंग से ट्विन से कैसे मेजर कर सकते हो देखेंगे। देखो, तो ये दो धागा है, ये आपने अपने हाथों में लिया और फिर यहाँ से इस धागे को बराबरी से उसके ऊपर आप प्लेस करते गए, फिर यहाँ से यहाँ धागे को आप प्लेस करते गए जैसे जैसे वो लाइन थी। फिर धागे को उठा के कैसा कर दो बेटा? स्ट्रेट कर दो, फिर एक स्केल के ऊपर रख दो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 10 सेंटीमीटर का है। फिर मैप का जो स्केल होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना। जैसे ये 10 सेंटीमीटर का है तो 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है 2 किलोमीटर, तो 10 सेंटीमीटर दिखाएगा 1 सेंटीमीटर दिखा रहा था 2 किलोमीटर, तो 10 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर। क्या बात समझ में आ गई? देखो कुछ भी नहीं है बेटा इसमें, ये रिवर दी गई। आप धागा उठाओ और इसको प्रॉपर इसके ऊपर प्लेस करते जाओ, कर दिया। अब इस थ्रेड को उठा के स्ट्रेट कर दो और स्केल के ऊपर रखते जाओ, तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअल डिस्टेंस कितना था। रिवर रूट कैनाल्स को ईजिली अगर करना है तो आप स्ट्रिंग या ट्विन से मेजर कर सकते हैं। इट कैन बी शेप टू फॉलो द कर्व्स एंड बैंड्स इन द रूट। आपको भी जितने भी कर्व्स हैं, जितने भी बैंड्स हैं, उसको फॉलो करते हुए चलना है। टेक अ पीस ऑफ द ट्विन, मेक अ नॉट एट वन एंड एंड प्लेस अ नॉटेड एंड ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट। नॉटेड एंड को एक पॉइंट पे रख दो जहाँ पर भी डिस्टेंस मेजर करना हो वहाँ पर। नाउ मूव द ट्वाइन अलॉन्ग द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड बाय स्लोली प्लेसिंग द ट्वाइन बिट बाय बिट अलॉन्ग द रूट। मैंने बताया ना, एक जैसे 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 हम इसके ऊपर रखते जाएंगे, इस तरीके से करना है। व्हेन यू रीच द एंड, जैसे आप एंड पे पहुँच जाएँ, जिस चीज़ को मेजर करना था उसके एंड तक पहुँच जाए, मार्क दैट एंड विथ इंक, और इंक से उस थ्रेड के ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर थोड़ा सा मार्क कर दो। नाउ प्लेस द ट्विन ऑन द स्केल विद द नॉटेड जो नॉट पार्ट था जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसको 0 पे प्लेस करके इंक पार्ट तक आप स्केल में नाप लें। मेजर द लेंथ एंड कन्वर्ट इनटू किलोमीटर, फिर वो जो लेंथ है उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दें। इफ द डिस्टेंस टू बी मेजर्ड इज लॉन्गर देन द प्रिंटेड स्केल ऑन द मैप, प्लेस द ट्वाइन ऑन द रूलर इन द सेम वे। ठीक है, जैसे कि स्केल सिर्फ इतना बड़ा था पर मेरा थ्रेड इतना बड़ा था, तो पहले मैं यहाँ से यहाँ तक मेजर करूँगी, फिर बचे हुए पार्ट को फिर से मेजर कर लूँगी और दोनों को ऐड करके किलोमीटर्स में फिर हम देख लेंगे मैप के हिसाब से कन्वर्ट करके। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था स्टूडेंट, इंटरेस्टिंग भी था। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। इफ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम डू राइट इन कमेंट सेक्शन। और कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए वीडियो में तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखें।